चलिए देखो इधर, NaCl पढ़ रहे थे कल हम, NaCl माइनस। तो अब जरा आयनिक बॉन्ड के हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कंपाउंड्स के। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 10th में पढ़कर आए हो। सुनो, ये प्लस चार्ज रखा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या मानूं मैं? कोई डायरेक्शन नहीं होगी। क्यों? इक्वली हर तरफ अट्रैक्ट होगा ना ये तो आयनिक बॉन्ड में चार्जेस होते हैं कैटायन एनायन, तो इनकी कोई डायरेक्शन, तो आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। देखो लिखा होगा, शीट निकालो, लिखा। तो आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। आयनिक कंपाउंड जनरली कैसे होते हैं? नमक कैसा होता है? सॉलिड। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्या? करते हैं। कब? एक्वस स्टेट या मॉल्टन स्टेट में, ये बात बता चुका हूं मैं। ठीक है, सुनो, NaCl को, अच्छा मुंह बंद कर लो, अभी धर देंगे 1 घंटा, घूम जाओगे 360 डिग्री पे। NaCl को वाटर में डिसॉल्व करा, डिसॉल्व होगा? होगा। क्यों होगा? पोलर सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट की पोलैरिटी पता करने के लिए एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है। ये भी मैंने पढ़ाया है हाइड्रेशन एनर्जी के टाइम पे। इसको क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 80। तो 80 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बहुत ज्यादा मानी जाती है। पॉइंट क्लियर? अब डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या निकलता है? इंसुलेटिंग। प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। अगर आपको कुछ याद हो थोड़ा बहुत, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है भूल चुके होगे, बीच में बारिश भी आई थी, है ना? तो ये बॉन्ड कैसा है? आयनिक बॉन्ड है। बोलो, आयनिक बॉन्ड की एनर्जी को किस नाम से जानते हैं? लैटिस एनर्जी, कल बताया था। ठीक। अब जैसे आप इसको वाटर में डालते हो, याद आया कुछ? वाटर मॉलिक्यूल ऐसे सराउंड कर लेते थे, याद आया कुछ? बोलो, याद आया? तो ये इससे वाटर का कौन सा एंड यहां पर आ जाएगा? नेगेटिव एंड। यहां पे नेगेटिव एंड आ जाएगा, और यहां वाटर का कौन सा एंड आएगा? पॉजिटिव एंड। तो क्या होगा? ये सब बता चुका हूं। एक बॉन्ड बनेगा, इसको कहेंगे हाइड्रेशन। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। और बॉन्डिंग जब वाटर के साथ हो रही है, तो जो एनर्जी निकलेगी उसका क्या नाम होगा? हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, तो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा। लिखवा चुका हूं, याद आ रहा है? और अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। ये करा चुका हूं मैं सब। ठीक है, ये पॉइंट भी लिखवा दिया था, दोबारा लिख लो चाहो तो। वाटर के अंदर या जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, वो सॉल्वेंट उतना पोलर होगा। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, वो सॉल्वेंट उतना ज्यादा पोलर होगा। तो आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। ये सब बता चुका हूं पहले, ये सिर्फ एक रिव्यू था। अगला पॉइंट आ जाओ।
NaCl का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, देखो याद आया कुछ? इसी को कल मैंने क्या कहा था, लैटिस कहा था, बोलो। याद करो, याद आया कुछ? इसी को हमने लैटिस कहा था, ठीक है। तो ई सोडियम आयन इज सराउंडेड बाई 6 क्लोराइड आयन। बता रहा हूं कैसे। ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता, ऐसा होता है। मान लो ये सोडियम आयन है, कोई भी एक आयन ले लो, इसको सोडियम आयन ले ले। अब देखो, एक क्लोराइड आयन इसके पीछे की तरफ होगा, एक आगे की तरफ होगा, ठीक है। चलो इधर लिख लेता हूं मैं, 2 क्लोराइड, एक इधर है तो एक इसके इस तरफ होगा, एक अगर नीचे की तरफ दिख रहा है आपको ये, तो एक कहां होगा? तो कितने क्लोराइड आयन हुए देखो। तो ई सोडियम आयन इज सराउंडेड बाई, एंड सिमिलरली जैसे ये क्लोराइड है तो ये भी क्या होगा? 6 सोडियम आयन से सराउंडेड होगा। समझ में आया? देखो कैसे, एक सोडियम आयन ये है, तो एक सोडियम आयन इधर होगा, एक क्लोराइड आयन पीछे, सॉरी सोडियम आयन पीछे है, तो एक सोडियम आयन आगे होगा। और कहां जा रहा है? एक इधर है अगर, तो एक कहां होगा? ऊपर होगा। लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाई 6 क्लोराइड आयन। Each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion, and vice versa. Vice versa, you understand? Each chloride ion is also surrounded by 6 sodium ion. Each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion, and each chloride ion is surrounded by 6 सोडियम आयन। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये सोडियम 6 क्लोराइड के संपर्क में है और ये क्लोराइड 6 सोडियम के संपर्क में है, तो ये कहलाता है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने लोगों से आप कांटेक्ट में हो। तो NaCl में Na प्लस और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है। NaCl में Na प्लस और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6:6 है। क्लियर हुआ? आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या बोलोगे? हाई होगा, लो होगा? हाई होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो लिखो, दे हैव कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट। They have comparatively क्या? High melting point. Next point. Ionic compounds show isomorphism.
Ionic compounds show isomorphism. मॉर्फिज्म बता रहा हूं क्या होता है। ये देखो, कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है आपको? बोलो, कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम दिख रहा है और नंबर ऑफ आयन सेम दिख रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें नंबर ऑफ आयन सेम होते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फस। ये पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ है, आप लिखो मत ज्यादा। देखो जरा पेज नंबर 7 निकालिए। मिला? और मॉर्फस वर्ड कहां से आया? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस। तो इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम होता है, दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन भी है शायद इसमें, देखो, हाँ करो जरा। पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच आर नॉट आइसोमॉर्फस। पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन दिया है, करो जल्दी। सेम नंबर ऑफ आयंस किस में नहीं मिल रहे आपको? फर्स्ट में कितने आयन मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं ना, सोडियम और फ्लोराइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में कितने आयन मिल रहे हैं? 2। तो देखो सेम नंबर ऑफ आयंस किस में नहीं मिल रहे? डी में नहीं मिल रहे ना। डी में 2 सोडियम, 2 सोडियम और 1 सल्फाइड मिल रहा है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट में तो नंबर ऑफ आयंस अलग हो गए ना। तो आर दे आइसोमॉर्फिक? नो, दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक। अगला क्वेश्चन करो, बताओ इसमें आइसोमॉर्फिक कौन सा नहीं है? देख लो, अलग टाइप का दिख रहा है क्रिस्टल। क्या ये बात समझ में आई सभी को? चलो, ये समझ में आ गया। अब एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, बहुत सिंपल सा वर्ड है। सोडियम 281 कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो जितने इलेक्ट्रॉन आप लूज या गेन कर रहे हो वो आपकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई? और क्लोरीन की 1 है वो भी, बट वो 7 क्यों? क्लोरीन क्या हुआ? 287। कितने इलेक्ट्रॉन लोगे आप? क्लोरीन 7 कहां लूज करेगा? 1 लेगा ना। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 और इसकी भी क्या है? 1। ये +1 है और ये, तो नोट कर लो, लिखा हुआ है, जल्दी नोट करो। प्लस माइनस तो सिर्फ ये बताएगा कि वो कैटायन है या एनायन है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी आपको मालूम होना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बताओ इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? दोनों की 2 है, दोनों की 2 है। समझ में आया? मैग्नीशियम क्या होता है? 282, तो ये 2 ही लूज करेगा। ऑक्सीजन क्या होता है? 2 और 6 कितने लेगा? ये 2 ही लेगा। तो दोनों की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? नोट करो। तो आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी निकालना आना चाहिए। लिख लिया?
अभी शीट मिली होगी, देख लो उसमें कुछ क्वेश्चन है क्या आयनिक बॉन्ड के, जो हमने टॉपिक पढ़े हैं फटाफट निपटाते जाओ। लैटिस एनर्जी पढ़ाना है इसके बाद। बॉन्ड माने लिंकेज, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल दो, लिंकेज बोल दो, लिंक करना। हाँ क्या, तो भैया कहाँ हैं? उनको अभी आएंगे तो बोल देना। ये पुराने वाले बैच में भी यही सेम बटी है, अगर पहले से है तो आप निकाल लो। इसका क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? नहीं, इसके बाद तुम्हारे बाजू में। हाँ, तुम बहुत ज्ञान बांट रहे हो आज, ऐसा लग रहा है तुमने पढ़ाई चालू कर दी है। बट ये ज्ञान अभी मत बांटो, समझ में आ गया? बांट रहे हो कि नहीं बांट रहे हो? अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं, बांट रहे हो कि नहीं बांट रहे हो? बोलना नहीं आता? आ जाओ यहां बांटवा के आओ, अब मत बांटना। चलो बने बने क्वेश्चंस। चलो क्या सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? अधूरा है? मुझे कैसे पता चलेगा? ये आपको फॉर्मूले बनाने हैं इसमें, वो आई की जगह एल कर लो पहले तो। एल पी क्यू आर का कॉन्फ़िगरेशन दिया है, तो आप बताओ किस सबकी वैलेंसी निकाल लो और फॉर्मूला बना दो। नहीं समझ में आया? देखो जरा, एल पी क्यू आर, एल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p4। एल है क्या? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। अरे भाई P4 है तो P में 6 के लिए 2 ही चाहिए ना, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2 हो गई। Q क्या है? Q क्या है बताओ? 2s2 2p6 3s2 3p5। क्या वैलेंसी होगी इसकी? सॉरी 1 होगी। 1 होगी तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। Q हो गया। P की वैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। R की वैलेंसी 2 हो गई। अब आप फॉर्मूला नहीं बना सकते क्या? अरे क्रॉस वैलेंसी करके फॉर्मूला नहीं बना सकते क्या? बताओ, L और P के मिलने से क्या फॉर्मूला बनेगा? L और P की, L की वैलेंसी 2 है, P की 1 है, तो क्या हो जाएगा? Lp2। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा 3। ये मैं सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर कहां होगा बेटा? बाहर कर दूंगा फिर मैं, देखो आगे बैठ के तो बिल्कुल बात नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड कहां बनता है? सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड वहां बनेगा जहां मेटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो और नॉन मेटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो। तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है मेटल में? सीजियम। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बस सीजियम फ्लोराइड में सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये क्लियर हुआ? आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन देने की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा? सीजियम, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ आता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है। याद आया? और फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन
तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। नोट कर लो। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 कल ही बताया था। मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाँ भैया कल बताया था, लो होनी चाहिए। जितनी जल्दी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नॉन मेटल उतनी जल्दी गेन करेगा। तो मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। बताया था कल ये? नहीं बताया था? मेटल शुड हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, नॉन मेटल शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ओवरऑल लैटिस एनर्जी शुड बी वेरी हाई। कल ये 3 बातें बोली थी, तभी स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ये समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अभी कुछ चीजें मैं और बताऊंगा। चलिए लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। देखो लैटिस एनर्जी कल बताया था। लैटिस एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? यू से। ये किस पर डिपेंड करेगी? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस साइज। लैटिस एनर्जी 2 चीजों पर डिपेंड करेगी। प्रोडक्ट ऑफ द कैटायन और एनायन के चार्जेस का प्रोडक्ट और उनके साइज। साइज की क्या है? प्रोपोर्शनलिटी दिख रही है आपको? इनवर्स। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन उठाओ तब समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो जरा, अभी बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन निकालो ये वाला। शीट नंबर 3 पे क्वेश्चन दिया है। शीट नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 1। शीट नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखा? दिखा? तो क्या क्या दिया हुआ इसमें देखो। ये ऑप्शन दिए हैं आपके पास, लिथियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड और एल्युमिनियम फ्लोराइड। बताओ लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? देखो यहां चार्ज क्या है, यहां चार्ज क्या है, यहां चार्ज क्या है। बताओ सबसे ज्यादा चार्जेस का प्रोडक्ट कहां पर आएगा? इसमें आएगा। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी और सबसे कम। ये समझ में आया? साइन लगा लो उसमें। इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर ये है, डोमिनेटिंग फैक्टर ये है, डोमिनेटिंग फैक्टर ये है। दूसरे का आंसर बताओ। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ऑक्साइड और लिथियम नाइट्राइड। क्यों? यहां चार्ज कितना है? -3। यहां कितना है? -2 +1, -1 +1। आपको साइन नहीं देखना, आपको साइन सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। याद रहेगा? अगले का आंसर बताओ। अब देखो 4 सेम है, अब देखो 4 सेम है। लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड। अब 400 सेम है ना, तो डिस्टेंस ज्यादा किसमें है? सीजियम का साइज लार्जर होता है, तो साइज बढ़ गया, दूरी बढ़ गई तो अट्रैक्शन कम हो गया। क्लियर हुआ? डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन कम हो गया, एनर्जी कम हो गई। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे कम। नोट करो, ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे?
नहीं कर पाओगे। अच्छा, मान लो मैं आपसे ये पूछूं, बताओ किसकी ज्यादा होगी? Al2O3 की। समझ में आ गया? और इन तीनों को अरेंज करो, सबसे ज्यादा, उससे कम। समझ में आ गया? तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? चार्ज। सेकेंडरी फैक्टर क्या है? साइज। पहले आपको डोमिनेटिंग समझ में आया, प्रायोरिटी किसको देनी है? चार्ज को। नोट करो, अगला करो, अगला करो। अगला करो, हो जाएगा। सबसे ज्यादा किसकी होगी? KF की होगी, क्योंकि चार्ज तो सेम है, साइज डिसाइडिंग फैक्टर है, तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी है? चलिए, पॉइंट क्लियर। तो जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी वहां बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रांग या वीक? स्ट्रांग होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा उसका? ज्यादा ही होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पीछे से आंसर देख के मत बोलना। अरे शीट का, शीट का, टाइप्ड वाली, पैकेज वाली शीट का। KI आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल होंगे? पोलर सॉल्वेंट में। किस में सॉल्वेंट सॉल्युबल होंगे? समझ में आया? देखो, मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, जब आप चार ऑप्शन सॉल्व करते हो ना, तो आप हमेशा इस पे फोकस करो, ये तीन गलत क्यों है। ये अप्रोच 10-15% बच्चों की ही होती है, मैंने तो नहीं देखी बहुत ज्यादा, शायद ही एक या दो होते हो। तो अगर ये अप्रोच आप बना लोगे तो सिलेक्शन की गारंटी है, क्योंकि उस टाइम आप एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, चार क्वेश्चन कर रहे हो। चार ऑप्शन है ना, आपने एक ऑप्शन निकाल लिया सही, तो आपने एक ही सॉल्व करा। और अगर आपने ये भी पता कर लिया कि ये तीन गलत क्यों हैं, तो आपके एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, टोटल कितने सॉल्व हुए? तो इसलिए ये अप्रोच रखो हमेशा। तुम लोग क्या करते हो, सही कौन सा है? बात समझ में आई? तो हमेशा ये अप्रोच क्वेश्चन की रखो, खासतौर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल में तो नहीं रख सकते हम, वहां तो जो सही है वही आएगा, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपकी अप्रोच बदल जानी चाहिए अब। ठीक है, लर्निंग है ये। चलिए, अगला आ जाओ, नाइन्थ बताओ। नाइन्थ देखो, नाइन्थ बताओ। इसका आंसर कल बताया था मैंने, लैटिस एनर्जी कल बताया था। लैटिस एनर्जी डोमिनेटिंग फैक्टर है सबसे ज्यादा। चलो बताओ, एट्थ बताओ, एट्थ सॉल्व करो, एट्थ करो। अब एट्थ शायद आप गलत कर दो। एट्थ अभी नहीं कर पाओगे आप, छोड़ दो उसको, उसमें एक नया रूल लगेगा, फैंस रूल लगेगा, छोड़ दो अभी एट्थ। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, गलत कर दोगे भी आप। एट्थ अभी आप गलत करोगे। क्यों गलत करोगे? अभी आपने एक कॉन्सेप्ट और है वो पढ़ा नहीं है, फैंस रूल लगता है इसमें। सेवेंथ बताओ, दोनों पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? तो लैटिस एनर्जी की क्लैरिटी हुई,
तो लैटिस एनर्जी पे ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपसे। चलो, तो क्या मैं समझूं आयनिक बॉन्ड? आप समझ गए? बोलो, आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया? चलिए अगला हेडिंग लगाओ, कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड, ठीक है। तो कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? पढ़ा है आपने छोटी क्लासेस में भाई। शेयरिंग, शेयरिंग इज अ रॉन्ग वर्ड, म्यूचुअल शेयरिंग। शेयरिंग इज अ रॉन्ग वर्ड, व्हाट इज द करेक्ट वर्ड? म्यूचुअल शेयरिंग समझते हैं? इक्वल नहीं है समझ में? दोनों का सेम अमाउंट शेयर होगा। पॉइंट क्लियर? क्लियर हुआ? तो ये बात समझ में आई? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है? इक्वल नंबर शेयर होंगे। शेयरिंग तो इससे भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं 4 चॉकलेट लाया, आप 4 लड्डू लाए, मैंने आपसे 3 लड्डू ले लिए और आपको बदले में 1 चॉकलेट दे दी, तो शेयरिंग हुई कि नहीं? बट क्या इक्वल शेयरिंग हुई? तो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है? इक्वल शेयरिंग। तो की पॉइंट क्या है वहां हमारे भाई? म्यूचुअल शेयरिंग। ये बात समझ में आई सभी को? चलिए, अब क्या होता है जब कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो कल हमने क्या पढ़ा था? ऑक्टेट थ्योरी पढ़ी थी। बट सबके नसीब में ऑक्टेट थ्योरी, जैसे BeCl2 देखो, देखो ये तो पहले मैं आपको बड़े ट्रेडिशनल तरीके से बता रहा हूं जो आप पढ़कर आए हो। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 ही होते हैं, तो 7 बना लो। बना लिए? इधर क्लोरीन के 7 बना लो, इसमें तो कोई डाउट नहीं। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बेरिलियम 4 होता है, 2 होते हैं। तो लो देखो, बेरिलियम के बना दिए। क्लियर? हमेशा पहले साइड वाले का ऑक्टेट पूरा करो। ये सेंट्रल एटम कहलाता है, ये लेटरल एटम कहलाते हैं, साइड वाले। तो इसके पास कितने हैं? 7। कितने चाहिए 8 के लिए? तो ये भी बदले में कितने लेगा? तो एक कॉमन शो कर दूं मैं ऐसे, तो बहुत ज्यादा गोले गोले नहीं बना रहा मैं, अनटाइडी हो जाता है वो। समझ में आ रहा है? जो कॉमन है वो बता रहा हूं मैं, बीच वाले का मत सोचो आप, साइड वाले के बारे में बात करो। समझ में आ रहा है? आपको स्टेट में गवर्नमेंट बनानी है, सेंटर में गवर्नमेंट बन जाएगी अपने आप। आप सेंटर में मत बनाओ, यू थिंक अबाउट योर स्टेट फर्स्ट। यहां कितने हैं? 7 है। कितने चाहिए? तो ये भी इससे कितने लेगा? तो 1 मैंने कॉमन कर दिया। अब इसके पास कितने हुए? बेरिलियम के पास ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ, बट फिर भी स्टेबल है कंपाउंड। तो यहां ऑक्टेट थ्योरी गलत हो जाती है, कंपाउंड गलत नहीं है। 8 तो नहीं है इसके, कितने हैं? 4। तो ऐसे जिनके सेंटर में एटम जो है और उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? हाइपो ऑक्टेट। हाइपो ऑक्टेट समझ में आया? क्या होता है हाइपो ऑक्टेट? तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, बताओ। क्या जो सेंटर एटम है 8 चाहिए थे, 8 मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं? कितने कम मिल रहे हैं? तो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्लियर?
बोलो। ऐसे कंपाउंड्स को लुईस एसिड कहा जाता है। दे आर कॉल्ड इन जनरल, व्हाट इज द नेम गिवन? हाइपोऑक्टेट का ऑक्टेट कंप्लीट, उनके पास सेंटर एटम के पास 8 से, और इनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन पुअर, तो दे आर इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज। तो ये इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए या देंगे? तो दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे? क्यों चाहिए इलेक्ट्रॉन? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। समझ में आ गया? तो कुड यू गेट द मीनिंग ऑफ हाइपो ऑक्टेट? नहीं आया समझ में? समझ में आया? दूसरा देखो, ये देखो, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोरॉन 5 होता है। क्लियर? क्लियर? अब देखो कितने बना दिए? 3 बना दिए। ये बोरॉन के बना दिए मैंने क्रॉस करके। अब देखो Cl ले लिया, Cl के आउटर मोस्ट में बना दो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया ये 7। किसका ऑक्टेट पूरा करोगे आप? साइड वालों का करो, सेंटर की चिंता मत करो आप। 7 है तो कितने लेगा इससे? तो ये भी बदले में, तो एक कॉमन ले लिया। बोलो, ये समझ में आया? यहां कितने हैं? 7। कितने लेगा? तो ये भी एक ही लेगा। ये भी कितने लेगा? अब बोरॉन के पास 8 हो गए क्या? कितने हैं? तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, बट कंपाउंड तो एग्जिस्ट करता है, तो इट इज हाइपर ऑक्टेट। हड़ क्या खा के आते हो? हाइपो ऑक्टेट। बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पे? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? लुईस, तो इट इज अ लुईस एसिड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो जल्दी छापो। जल्दी बनाओ। बना लिया? जल्दी करो। बहुत एप्लीकेशन ओरिएंटेड चैप्टर है ये। आप देखो, मैंने कहीं भी इतने क्वेश्चन में लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन नहीं है, कहीं भी एप्लीकेशन है। तो बॉन्डिंग इज फॉर एप्लीकेटिव क्वेश्चंस। जो आपने पढ़ा उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, और वही सिखाना मेरा मेन काम है। क्या क्या? LA, लॉस एंजलिस लिख लो। और क्या? LA वही होता है, वही बोला जाता है लॉस एंजलिस को। नहीं, US जाओ तो वहां लॉस एंजलिस थोड़ी ना बोलते हैं, LA बोलते हैं वहां तो। लिखा? लुईस एसिड, ठीक है। चलो जल्दी छापो। तो व्हाट आर लुईस एसिड? इलेक्ट्रॉन भिखारी होते हैं, बस ये याद रखना। दे आर भिकमंगे। लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
भिखारी होते हैं ये। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लिख लिया? चलो इसका करके दिखाओ, जल्दी करो जल्दी करो। करा? ऐसा बनेगा? अरे सेम बनेगा यार। क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ये तो बहुत छोटे। क्या करूं मैं अब? फ्लोरीन के कितने होते हैं? अरे बहुत हल्की चीज बता रहा हूं अभी मैं, अभी बॉन्डिंग चालू नहीं करी। इतना मैं टेंथ में बताता हूं। इतनी बॉन्डिंग तो मैंने टेंथ वाले बच्चों को कराई है जितनी आपको ही करा रहा हूं अभी। कितने हैं? 7। कितने लेगा? एक। ये भी एक ही लेगा, ये भी कॉमन। तो क्या बॉन्ड बन गया? एफ एफ एफ। ये देखो, अब यहां ध्यान दो। ये जो वास्तव में बॉन्ड दिख रहा है ना, ये कहलाते हैं बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड तो नहीं बना रहे ना, बट पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड एलपी, लोन पेयर, जब पेयर में है। और अदरवाइज इनका क्या बोलेंगे? इनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। आप तो लोन पेयर याद रखो बस, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। तो यहां दो टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस करे। कौन कौन से? एलपी और बीपी। एलपी और बीपी। ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है? बोलो। वाटर का बनाते हैं, चलो। अब सुनो, एक हमेशा सेंटर एटम होता है, दिख रहा है आपको? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज द सेंट्रल एटम। क्या कहा? हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं होते हैं। नोट करो, ये पॉइंट लिखा होगा वैसे। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम नहीं होते। लिखा? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज द सेंट्रल एटम। पॉइंट क्लियर? अब यहां लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हाइड्रोजन होता है, क्या वो सेंट्रल एटम हो सकता है? तो फिर कौन होगा? ऑक्सीजन। मजबूरी में ऑक्सीजन ही होगा। देखो, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बना दूं? बोलो। इधर कितने हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? एक। मैंने क्या कहा आपको हमेशा? सेंटर वाले की चिंता आप मत करो। हाइड्रोजन ऑक्टेट कर सकता है क्या पूरा कभी? क्या करेगा? डुप्लेट। बताया था कल। कितने हैं अभी इसके पास? ये भी कितने लेगा? इसके पास अब कितने हो गए? 7 हो गए। 7 हो गए। चलो, ये भी इससे एक ही लेगा। कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये देखो, ओ, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, और ये क्या कहलाएंगे?
दे आर कॉल्ड। तो लोन पेयर कितने दिख रहे हैं आपको, और बॉन्ड पेयर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताओ इस मॉलिक्यूल में एलपी कितने हैं, बीपी कितने हैं। समझ में आया, नोट करो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं मैं अभी आपको, एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए। तो एलपी कितने आए, दो। दो पेयर, पेयर क्या क्या बेटा, लोन पेयर ये और ये जो बॉन्ड नहीं बना रहे, इन्होंने बॉन्ड बना लिया, बोलो बना लिया, ये वाले। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, दोबारा देखो, दोबारा देखो। एमोनिया पे आते हैं, चलो। सेंट्रल एटम कौन होगा, एन। एन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, बोलो, 5। ये क्या बनाया मैंने, हाइड्रोजन। तुम्हें किसकी चिंता करनी है, नाइट्रोजन की मत करो, किसकी चिंता करो, कितने हैं हाइड्रोजन के पास, ऑक्टेट तो पूरा, इसकी कुंडली में योग ही नहीं है, डुप्लेट का योग है बस। क्या करेगा, अरे तो क्या करेगा, एक ही लेगा, तो बदले में ये भी कितने लेगा, ये लो, ये एक ले लिया, ये भी क्या करेगा, एक लेगा। तो कौन सा ऐसा है जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन बॉन्ड। तो ये क्या कहलाएगा, एलपी। समझ में आ गया। तो देखो स्ट्रक्चर जब बनाया मैंने, ये वाला एच यहां आ गया, ये वाला एच यहां आ गया, और ये वाला लोन पेयर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, शेप नहीं सीख रहे कि वो पिरामिड है, वो टेट्राहेड्रल है, वो ऑक्टाहेड्रल है, वो क्या है, वो बात की बात है। अभी सिर्फ आपको ये इलेक्ट्रॉन सेट करने आने चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन बैठालने आने चाहिए। समझ में आया, नोट करो। तो हाउ मेनी बीपी इन दिस, एलपी, ठीक है ना। अब मैं पूछूं कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, दो। पेयर कितने हैं, बस एक ही बात है, पूछने का तरीका अलग कर दिया बस। तो सेंट्रल एटम किसको बनाओगे, लीस्ट। और दो लोग कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, कौन है वो, बस। इसके सिवाय और भी कई 10 बातें होती हैं, भूल जाओ, सिर्फ एक ही बात याद रखो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो इधर आओ, देखो इधर, PCl5 देखें, PCl5 देखते हैं। सेंट्रल एटम कौन होगा, फॉस्फोरस ही होगा, बैठाल दो। वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 3 नहीं होते, फॉस्फोरस 15 होता है ना, 5 होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन बना दूं, 1 2 3 4 5। क्लियर, 5 Cl लगा दिए। लगा दिए। Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 बना दूं, 1 2 3। ये डॉट कर लेना, मैंने क्रॉस कर दिया उसको। चलो 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी बनाओ, हो गए। इधर लो, बातें बहुत करते हो यार तुम लोग, लेकिन
अगर मैं इतनी बातें कर लूं ना किसी से, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप को टॉर्चर कर रहा हूं। मुझे तो ज्यादा बात करना आता ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मैं अपने साथ टॉर्चर कर रहा हूं बहुत बड़ा। आई एम टॉर्मेंटिंग माई सेल्फ। फिर मुझे 2 दिन चाहिए रिकवर करने के लिए कम से कम। चलो देखते हैं। 7 है, 7 है। कितने चाहिए इसको? तो ये भी कितने लेगा? 1। तो लो, ये लो, 1 बना दिया ये। अब बताओ, 2 हो गया। फॉस्फोरस के पास 8 है कि 10 हो गए? तो ऑक्टेट थ्योरी तो ये फॉलो, बट ये कंपाउंड एग्जिस्ट तो करता है, तो इसे कहते हैं हाइपर ऑक्टेट। क्या कहते हैं? बोलो। बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं? ऐसे बन जाएगा ना, बन जाएगा। और लोन पेयर गिन लो, 15 आएंगे। तो लोन पेयर कितने हुए? और बॉन्ड पेयर नोट करो। सेंटर एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 हैं। 10 है ना, तो 8 से ज्यादा हो गए ना। तो ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती है? 8 वाले लोग होंगे, बट 8 से कम वाले भी तो हैं, 8 से ज्यादा वाले भी तो हैं। तो ऑक्टेट थ्योरी यहां पे फेल हो जाती है। समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर? तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? हाइपर ऑक्टेट। लिख लो, हाइपर ऑक्टेट। क्या कोई लोन पेयर है फॉस्फोरस पे? क्या क्लोरीन पे लोन पेयर है? कितने हैं? नोट करो। अरे हर क्लोरीन पे बताओ। 15 हो गए, नोट करो। सुनो, यहां देखो, यहां देखो। क्या सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है? है। जिनके पास, ध्यान देना, सेंट्रल एटम पे, साइड वाला नहीं। क्या बोला? क्या है? तो क्या वो दे सकते हैं? लोन माने क्या होता है? बैंक लोन क्यों देती है? दे सकती है, एक्स्ट्रा होता है। नहीं आया समझ में? बैंक लोन देती है ना, क्यों देती है? एक्स्ट्रा होता है। तो क्या ये लोन पेयर दे सकता है किसी को? तो दे आर कॉल्ड लोइस बेस। नोट करो। तो एक नया टर्म बन गया, दैट इज कॉल्ड लोइस बेस। तो व्हाट आर लोइस बेस? दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लिखो, लुईस बेस आर द स्पीशीज, Lewis base are the species which can donate क्या? इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर? पेयर में होगा जो भी होगा। तो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन पुअर? दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। हाँ बोलो। सेंट्रल एटम पे होना चाहिए, सेंट्रल एटम पे होना चाहिए। क्या इतना समझ में आया? तो आज एक 2 टर्म पढ़े हमने, लुईस एसिड और लुईस एसिड आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, भिखारी हैं। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन रिच, डोनर हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? पेयर। एक पेयर की ही बात होगी केमिस्ट्री में। क्या इतना समझ में आया सभी को? बताओ, लुईस एसिड क्या होता है? तुम पानी पी लो बैठ के। लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर। हाँ अच्छा, एक ही पेयर देंगे या एक ही पेयर लेंगे बस? ऐसा नहीं कि 10 पेयर ले लिए, नहीं। सेल नहीं लगी है डीवी में, समझ में आ रहा है?
सेल नहीं लगी है, आइदर वन पेयर एक्सेप्ट और वन पेयर डोनर। तो लुईस बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर डोनर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर बेस। तो दो टर्म क्लियर हो गए सभी को। चलिए चलो जरा, ए भाई ये करो। अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर बना के दिमाग लगा लो। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? कितने फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन है। हर फ्लोरीन सल्फर से एक एक लेगा, तो सल्फर भी तो लेगा उनसे। तो कितने हो गए टोटल? 12। हाइपर ऑक्टेट हुआ कि नहीं? नहीं समझ में आया? तो इज इट हाइपर ऑक्टेट? लिखो हाइपर ऑक्टेट। हाँ बांट दो, ये वाली भी सब इनका दे दो, और क्या, इनकी अमानत है, इनको दे दो। समझ में आया? अच्छा सब देख रहे हैं टुकुर टुकुर, हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अच्छा, और इतना भी फेत नहीं है फिर बैठ के गिनेंगे पन्ने, हमें कम तो नहीं मिल गए। और कुछ तो इतने बड़े वाले क्वेश्चन भी टैली करेंगे। अच्छा ये पहला वाला है, और जीनियस ऑप्शन भी टैली करेंगे। महान है इतने लोग। आ गया? चलो आ गया बेटा, बात मत करो, सबको मिलेगी शीट। तो इज इट हाइपर ऑक्टेट? कितने हुए? अरे कितने हुए SF6 के पास, सल्फर के पास? 12 हुए? नहीं आया समझ में? व्हाट अबाउट दिस? जीनॉन नोबल गैस है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। ऑक्टेट के हिसाब से तो इसको बॉन्ड फिर भी बॉन्ड बनाता है, तो ये इसकी गलती नहीं है, ऑक्टेट थ्योरी का ड्रॉबैक है। बताओ कितने फ्लोरीन है? एक फ्लोरीन में कितने हैं? 7। तो कितने लेगा? ये वाला फ्लोरीन कितने लेगा? तो ये भी तो एक एक लेगा। पहले शुरू में कितने थे? 8, अब कितने हो गए? तो ये 10 हो गए। लो आ गया समझ में? तो हाइपो ऑक्टेट हाइपर ऑक्टेट समझ में आया? अब कब तक ऐसे ड्रॉ करते रहोगे यार? समझ में आ रहा है? अभी मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया कि आपको पता करना आना चाहिए हाइपर ऑक्टेट है कि नहीं है, हाइपो ऑक्टेट है कि नहीं है। अच्छा बताओ इसमें कितने होंगे? सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 होंगे? 10 होंगे। इज इट हाइपर ऑक्टेट? इट इज हाइपर ऑक्टेट। आ गया समझ में? समझ में आ गया? हाँ या ना? चलिए, तो आई थिंक आपको दो टर्म समझ में आ गए सभी को। क्लियर हुआ? हाइपो ऑक्टेट हाइपर ऑक्टेट, लुईस एसिड लुईस बेस। हेडिंग लगाओ फॉर्मल चार्ज, हेडिंग लगाओ फॉर्मल चार्ज। इसकी और पहले वाले की भी एक दे देना, एक मेरे को भी दे देना। एक ये और एक पहले वाली। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज
सुनो, बताता हूं फॉर्मल चार्ज क्या होता है। देखो जरा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। तुमने कार्बोनेट आयन पढ़ा है छोटी क्लास में, तो -2 क्या था इसकी? वैलेंसी थी। अगर मैं पूछूं नाइट्रेट की वैलेंसी क्या है? -1। ये गलत है। ये क्या होता है? फॉर्मल चार्ज होता है। बता रहा हूं क्या होता है, ध्यान दो। अभी 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे बेटा, बता नहीं पाओगे। देखो जरा, ध्यान दो। अभी मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दे रहा हूं, अभी स्ट्रक्चर बना के मैं दूंगा, इसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ध्यान देना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं हु इज टॉम क्रूज, देखा है? जानते हो कौन है? कौन है? एक्टर है। डिस्क्राइब करो। अब डिस्क्राइब करना मुश्किल है, मैं उसकी एक फोटोग्राफ लाके दिखा दूं तो जल्दी समझ में आ गया ना? तो बस, फोटोग्राफ मतलब उसका स्ट्रक्चर, फोटोग्राफ मतलब स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? तो टॉम क्रूज को ऐसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, समझ रहे हो? ऐसे डिस्क्राइब मैं नहीं कर सकता। पर टॉम क्रूज की एक फोटो मैं यहां लगा दूं, बोलो, डिस्क्राइब हो गया। तो ऐसे ही किसी कंपाउंड का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो 50% तो आप उसके बारे में जान गए। नहीं क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तो स्ट्रक्चर बनाना सीखो बस। स्ट्रक्चर की महिमा समझ में आई, इंपॉर्टेंस। ऐसे आप डिस्क्राइब कितना करोगे? कितना डिस्क्राइब करोगे? कितनी उसकी कुंडली निकालोगे? बट अगर एक फोटोग्राफ लाके मैं लगा दूं दिस फेलो इज टॉम क्रूज, तो आपको समझ में आ गया? बोलो। तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, स्ट्रक्चर से हमें समझ में नहीं आएगा। फिर धर लेंगे तुमको यहीं पे भी, घर नहीं जाने देंगे। चलो, ऑक्टेट पूरा करो पहले। ये देखो क्या हो गया। काहे पगली आ रहे हो रे? हैं? देखो, दिखा है स्ट्रक्चर? नंबर कर दें इसको, 1 2 3। कहां बना दिए? ये बीच वाला ऑक्सीजन है, ये कहां बना दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो होते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 ही तो हैं। कहां है 7? हाँ, अच्छा, अभी तुमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा नहीं, और जो व्यक्ति तुम्हें सही स्ट्रक्चर बना के दे रहा है तुम कह रहे हो गलत है। अजीब हो यार तुम लोग। हम जो सिखा रहे हैं सीखो। ये जो तुमने किया है ना, ये सब कहां गया? ये सब बहुत छोटे बच्चों वाली बातें हैं, 8वीं 9वीं 10वीं वाली बातें हैं सब। अमोनिया, वाटर, मीथेन। अब हम ले जा रहे हैं आपको इसके ऊपर, ये वाले स्ट्रक्चर्स। तो उसका जो पहला पड़ाव है वो ये है आपकी स्क्रीन पे। समझ में आया? आ जाओ, क्या करना है? कौन सा एटम पकड़ लूं बताओ? ये नंबर 1, तीनों ही चारों देखेंगे, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। चलो
ध्यान देना, दोबारा नहीं बताऊंगा एक भी क्वेश्चन, एक ही बार बताऊंगा। V फॉर वैलेंस शेल, S फॉर शेयर्ड, शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, U फॉर अनशेयर्ड, जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। ये क्लियर हुआ? S फॉर शेयर, अनशेयर्ड एंड वैलेंस। ध्यान दो, इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। शेयर कितने दिख रहे हैं? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 हुए, एक बॉन्ड में 2, एक अपना एक नेबर का, चलो डिवाइड बाय 2 करना है। अनशेयर्ड कितने हुए? 6। चलो सॉल्व करो, -1 आया, बोलो क्लियर? क्लियर? ये और ये तो बिल्कुल सेम ही दिख रहे हैं मुझे। क्या यहां -1 आएगा? क्या सेकंड वाले पे भी -1 आएगा? जरा करके देखो। वैलेंस शेल में 6, शेयर्ड 2, अनशेयर्ड कितना आ गया? -1। बोलो यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? किसको नहीं समझ में आया? मुस्तफा तुम्हें समझ में आया? हाँ, क्या समझ में आया? अच्छा, एफसी का फुल फॉर्म बताओ क्या है? फॉर्मल चार्ज। वी क्या है यहां पे? वी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोबारा बोलो, एफसी क्या है? अब उनकी बात मत सुनना, तेरे मजे लेते हैं वो, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। एफसी क्या होगा? फॉर्मल चार्ज। वी क्या है? एस क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यू क्या है? बाप रे, हाँ, यू क्या है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो दोबारा बोलो, एफसी क्या है? वी क्या है? एस, गुस्सा मत दिलाओ, एंग्री मैन। एस क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 5 बार बोल। यू क्या है? क्लियर हुआ? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो इधर निकालो, फिर यहां निकालो। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अरे वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6। शेयर्ड कितने हैं? 2 बॉन्ड 4, एक बॉन्ड में 2, तो 2 बॉन्ड में 4। अनशेयर्ड कितने हैं? 1 2 3 4, कितना आया? 0 आ गया। यस और नो? चलो इस कार्बन पे निकालते हैं, इस कार्बन पे निकालो, इस वाले कार्बन पे बताओ। कार्बन के वैलेंस शेल में शेयर्ड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर? अनशेयर्ड कितना आया? सबको जोड़ लो, 0 0 -1 -1, सबको जोड़ो। तो ये क्या लिखा मैंने? क्या लिखा है? तो समझ में आया कैसे बेवकूफ बनाया जाता है छोटी क्लास में, और हम बन भी जाते हैं। समझ में आया? नोट करो, छोटी क्लास में बोल दिया जाता है ना, वैलेंसी रट लो। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है बेटा, हमारा एजुकेशन सिस्टम गोलमाल ही है। भाई लॉजिक तो होना चाहिए ना कि -2 कहां से आया? सोडियम का +1 तो समझ में आता है ना, 281। ऑक्सीजन का -2,
2 6 समझ में आता है। कार्बोनेट का -2 कहां से आ गया? वो सब गोलमाल है, बेवकूफ बनाया जाता है। अब तो नहीं बने बेवकूफ। क्लैरिटी हुई? नोट करो। सबसे पहले ये फॉर्मूला नोट करो और इसका मतलब लिखो। V फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, S फॉर मुस्तफा, S फॉर, तुम कल से आगे बैठोगे, आगे बैठोगे कल से। हाँ यहीं बैठ, तुम दोनों साथ में बैठोगे, तो आगे बैठोगे कल से। S फॉर शेयर्ड, U फॉर अनशेयर्ड। तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं भाई, ये पढ़ लो, जीवन बन जाएगा। आया फॉर्मल चार्ट निकालना? आया? कल सिखाऊंगा स्ट्रक्चर बनाना, कम से कम 60 क्वेश्चन दूंगा। कितने? कम से कम 60। अरे अभी जा कहां रहे हो? बड़ी जल्दी में हूं। नोट कर लिया? जल्दी छापो। एक क्वेश्चन और कराएंगे, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे हम। अरे हम ऐसे नहीं छोड़ देंगे बेटा, हम अपनी तसल्ली के लिए पढ़ाएंगे, पहले हमें सेटिस्फेक्शन तो मिले। ए चिटर पिटर मत करो, जल्दी करो। और एक आधा कोई क्वेश्चन फॉर्मल चार्ज का आपको दिख जाए शीट में तो करके लाना। कर लिया? नेट चार्ज क्या आया? -2। चेंज करूं? चलो अभी स्ट्रक्चर आपको मैं दे रहा हूं, अभी स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं, अभी आपको स्ट्रक्चर की चिंता नहीं करनी। चलो फटाफट निकालो, सब पे निकालो और नेट चार्ज निकालो। अभी आप बस इसको फॉलो करो जो आपको कहा जा रहा है। चलो चलो निकालो सब पे। सुनो, मैं नंबरिंग कर देता हूं एटम्स की। ये एटम नंबर 1 है, सेकेंड एटम है ये थर्ड एटम है और ये फोर्थ एटम है। चलो सब पे निकालो। ये एटम 1 है, ये एटम सेकेंड एटम है और ये थर्ड एटम है। निकालो। देखते हैं क्या आ रहा है। नेट चार्ज कितना आ रहा है? -3। ऊपर देखो ना फॉर्मूले में क्या लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरी ऑर्गेनिक बेस्ड है इसके ऊपर। सबको जोड़ो, निकालो। कॉपी लेकर आओ जरा। फर्स्ट का क्या आ रहा है? उस वाले में फर्स्ट का नहीं, अरे फर्स्ट एटम का 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका -1, इसका -1, इसका +1। नाइट्रोजन का करो। नहीं आया? अरे मुंडी मत हिलाओ यार, पहले बताओ आया कि नहीं आया। जबरदस्ती कर रहे हो तुम लोग। आया वाया है नहीं, तुम ऐसे ही दिए जा रहे हो मिला मिला के। पीछे आ गया आंसर, इधर। जल्दी करो। ऑक्सीजन का
देखो, अब तुम दिमाग मत लगाओ, जो हम कह रहे सुनो। देखो, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 शेयर्ड 1 2 3 4, अनशेयर्ड 1 2 3 4, कितना आया? 6 - 2 - 4 इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो फर्स्ट एटम तो हो गया। सेकंड कर देते हैं, चलो। वैलेंस शेल में कितने ऑक्सीजन के? शेयर्ड 2, एक बॉन्ड में 2 होते हैं। अनशेयर्ड 1 2 3 4 5 6, कितना आया? 6 - 1 - 6, कितना आया? तो इसका चार्ज -1 आया, इसका भी -1 ही आएगा, दोनों सेम ही तो दिख रहे हैं। और इसका +1 आएगा। नहीं आ रहा ना +1? देखो +1, अरे बहुतों का नहीं आया होगा यार। देखो इसका, हेलो, नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में कितने होते हैं नाइट्रोजन के? 5। शेयर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अनशेयर्ड 0, कोई दिख रहा है? अनशेयर्ड 0, तो कितना आया? 5 - 4 मतलब 1, 1 मतलब प्लस का 1, तो आप जोड़ लो। इसका -1, सॉरी, इसका 0, इसका -1, इसका -1, इसका +1, सब मिला के कितना हुआ? -1। दिख रहा है? आया समझ में? नहीं आया? 0 आएगा इसका सबका मिला के। पहले वो वाला करो, ज्यादा जल्दी मत करो अभी। आ गया? सभी का आया? अरे बोलो भाई। इस ऑक्सीजन का 0, इसका -1, इसका +1, नेट चार्ज क्या है? 0। इस ऑक्सीजन का 0, इस ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का, सब मिला के 0। नहीं आया? अरे बोलो भाई। एक होमवर्क दे रहा हूं, ये नोट करा? नहीं करा? जल्दी नोट करो। अबे होमवर्क में भाई स्ट्रक्चर तो मैं ही बना के दूंगा ना यार। अभी कहां से तुम टॉम क्रूज पहचान लोगे? पहले तुमको फोटो तो दिखाऊं मैं। अभी फोटो देखी नहीं तुम, टॉम क्रूज पहचान लोगे। पहले फोटो दिखाएंगे उसकी, तुम फिर उसको पहचानोगे, फिर उसकी मूवी टॉप गन लगा देंगे, फिर वो भी दिखाएंगे, है ना? ये देखो, चलो ज्यादा पीटर पीटर मत करना यहां पे, पिट जाओगे। यू डू पीटर पीटर, यू विल गेट अ पिटाई। चलो चलो जाओ, चिल मारो। बेटा वो बना के लाए थे MgCl2 की बॉर्न एवर साइकिल, तुमने नहीं बनाई, ले आओ। साथ तुमसे कह रहे हैं।